नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं आमना सामना। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का अपनी ही पार्टी के खिलाफ विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस कमजोर है, इसलिए भाजपा सत्ता में है। बीजेपी को फ्लैश पार्टी बताते हुए कांग्रेस ने कहा वो वोट लूटकर सत्ता में आती है। भाजपा सत्ता में अपनी योग्यता के कारण नहीं बैठी है, वह बैठी है कांग्रेस की कमजोरियों के कारण। कांग्रेस की कमजोरी ही वो कारण है जिससे भाजपा सत्ता में है। इस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। ग्राफिक्स की ओर एक नजर डालते हैं। फूल सिंह बरैया ने अपनी ही पार्टी को घेरा। अभी पूरी टीम नहीं है राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस कमजोर है, इसलिए भाजपा सत्ता में है। बीजेपी को बताया फॉल्स पार्टी। वोट लूटकर सत्ता में आती है बीजेपी। अपनी योग्यता से बीजेपी सत्ता में नहीं बैठी, वो बैठी है कांग्रेस की कमजोरियों के कारण। कांग्रेस की कमजोरी ही वो कारण है, इससे भाजपा सत्ता में है। भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक हैं फूल सिंह बरैया। बीजेपी ने कसा विधायक बरैया पर तंज। अराजकता का माहौल पैदा करते हैं बरैया जैसे नेता। वो जब भी बोलते हैं विवादित ही बोलते हैं। राजनीति की विसंगति नहीं उठाते जनहित के मुद्दे। राहुल गांधी की टीम में नंबर बढ़वाने की कवायद। जीतू को छोड़कर राहुल की तरफदारी। आपको बता दें कि बरैया यही नहीं रुके, बीजेपी को घेरते हुए वे अपनी ही पार्टी तक आ गए। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कोशिश की, अगर समान मानसिकता वाले नेता उनके साथ खड़े हो जाएं तो बीजेपी कल खत्म हो जाएगी। जब तक राहुल जी का साथ लोग नहीं देंगे, तब तक उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक भाजपा पावर में बनी रहेगी। फूल सिंह बरैया ने कहा उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के साथ पूरी टीम नहीं है। फूल सिंह बरैया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहली बात तो कोई है ही नहीं, वो तो टोटल फॉल्स पार्टी है। मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत करके आती है वो टोटल वोट को लूट करके, और प्रशासन उनका इस समय डायरेक्ट एजेंट बन गया है। पुलिस बूथ को खुद लूटती है, खुद, और लूट करके वो दिल्ली में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जहाँ भी आते हैं वो लूट करके आ रहे हैं। उनके पास मतदाता नहीं। भाजपा को चाहने वाले देश में कोई मतदाता नहीं। कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पाती है। कांग्रेस पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाती है। इस वजह से भाजपा सत्ता में बैठी है। भाजपा अपनी योग्यता से नहीं बैठी, भाजपा सत्ता में बैठी कांग्रेस की कमजोरियों के कारण। अब राहुल जी के साथ देने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कमजोरी दूर हो जाएगी। राहुल गांधी ने जो कोशिश की है, तो राहुल जी के साथ अगर सभी नेता पूरी मानसिकता के साथ खड़े हो जाएं, राहुल जी जैसी मानसिकता है वैसे खड़े हो जाए, बीजेपी कल खत्म हो जाएगी। फूल सिंह बरैया के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा है पार्टी प्रवक्ता ने, दरअसल फूल सिंह बरैया जैसे नेता अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। वे जब भी बोलते हैं विवादित ही बोलते हैं। ये राजनीति में विसंगति है कि चुनाव जीतने के बाद वो जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं और राहुल गांधी की टीम में नंबर बढ़ाने के लिए बरैया जीतू पटवारी को छोड़कर राहुल गांधी की तारीफ में जुटे हुए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। देखिए, फूल सिंह बरैया जैसे नेता जो अराजकता के माहौल पैदा करने में पारंगत है, जो जब भी बोलते हैं विवादित ही बोलते हैं। इस देश और प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार से षड्यंत्र प्रपंच के सहारे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जाए। राजनीति में आप देखिए कितनी विसंगति है कि चुनाव आप जीत गए, जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। आज भी गुटी राजनीति करके आप जो लक्ष्मण सिंह जी की बीमारी है, जो उनकी समस्या है, वही अब इनकी समस्या हो गई। जीतू पटवारी जी इनको कहीं सेट नहीं रहे, जीतू पटवारी जी इनको पूछ नहीं रहे, तो अब राहुल गांधी जी की टीम में नंबर बढ़ाने के लिए हिमायती बन रहे हैं। अरे भाई, जीतू पटवारी जी आपके अध्यक्ष है ना, उनके साथ तो काम करिए। उनको छोड़ के राहुल गांधी जी की तरफदारी में लग गए।
और कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही और उस दुर्गति बढ़ाने में आपका योगदान है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि फूल सिंह बरैया जी सही हैं या कांग्रेस पार्टी। चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज जी। आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फूल सिंह बरैया लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ अपनी ही पार्टी को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस कमजोर है इसलिए बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस कमजोर है ये तो सब जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए बैठी हुई है क्योंकि लोग चाहते हैं, आवाम चाहती है कि बीजेपी का शासन रहे। और सीधी बात, फूल जो है कहीं ना कहीं अपने आला कमान को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन बाकी लोग, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे तनखा साहब हो, ये आपके साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए पार्टी की दुर्गति हो रही है। क्योंकि यहाँ तो क्या हुआ है नवनीत कि यहाँ तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आप देखिए, एमपीसीसी में ठीक है, एक विधायक हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी क्या हैसियत है? हैसियत इन सेंस कोई पद मिल रहा है, कोई उनको कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कहीं उनको आगे किया जा रहा है, कोई बड़ा प्रभाव दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो फिर वो आप सबको कोस रहे हैं और राहुल गांधी की गुडबुक में आकर सोच रहे हैं केंद्र में शायद कुछ मिल जाएगा। तो उनको मुबारक हो, लेकिन इस तरह की बातें उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है इससे कि चाहे वो खुद चुनाव लड़े हो, उन्होंने देखा है कि कितने पारदर्शी इलेक्शन होते हैं, और अगर बीजेपी वोटों को लूटती है तो धिक्कार है राहुल गांधी पे। 99 सांसदों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों बन के बैठे हैं? त्यागपत्र देना। चलिए, ठीक है, हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। संजय सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। तो रविंद्र जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आपने अभी गुलरेज जी को सुना, उन्होंने कहा है कि ये तो सभी जानते कि कांग्रेस कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फूल सिंह बरैया ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विवादित बयान दिया है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि एक बार फिर से अंतर्कलह कांग्रेस की ही निकलकर सामने आ रही है। गुलरेज जी की कोई बात मेरी सुनने में नहीं आई, था वो सही काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको, ये हमारी जो पार्टी के माननीय नेता हैं फूल सिंह बरैया जी, वो कभी जो है विवादित बयान नहीं देते। उन्होंने जो कहा है उसका मायने गलत निकालो वो अलग बात। ये तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जनता में भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्या कहते हैं एक बरगलाने का काम अच्छे से कर लिया है। वो अब ये कि जीता वही सिकंदर, ये वाली बात है ना, इसलिए वो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं नेता। लेकिन बात हम सिर्फ इतनी कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि बेरोजगारी पे चर्चा हो, भ्रष्टाचारी उजागर करने का हम प्रयास करते हैं, चाहे वो सदन हो या सड़क हो, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। दूसरी चीज, सदन में भी अगर हम बात उठाते हैं, अगर हम कहते हैं कि नर्सिंग घोटाले पे जांच कराई जाए, मंत्री को हटा के जांच कराई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती और सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है और आरोप लगा दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हमने ये सदन स्थगित कर दिया है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, गरीब आदमी परेशान है, भ्रष्टाचारी से परेशान है, बेरोजगारी के दर्द से नौजवान जूझ रहा है। और अभी हाल में ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बहुत बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था कि इसी तरह से चलता रहा, केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार है जो, तो उन्होंने ये कहा था कि 2030 में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चिंता कर रहे हैं इस बात की। तो कांग्रेस कहेगी, विपक्ष में आवाज उठाएगी, तो हमारा धर्म बनता है कि हम विपक्ष में होकर के आवाज उठा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ संजय सोनी जी भी जुड़े हुए। संजय जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान चला रही है, सदस्यता अभियान की बात कर ली जाए या फिर लगातार बैठकों की बात कर ली जाए, वहीं अगर कांग्रेस की ओर नजर डालें तो कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस विधायक अपनी ही पार्टी को घेरते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर?
कुछ भाजपा के, कुछ कांग्रेस के, कुछ नेता हैं जो विवादित बयानों के जोड़ देते हैं और कई दिनों तक उसमें एक फूल सिंह बरैया भी है। एक बार नहीं है, ये कई बार ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। अब पार्टी गंभीरता से लेती है तो कितना उसको जोर मिलेगा वो विषय है, लेकिन मैं जहाँ समझता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि को उसकी पार्टी के लिए हो या पार्टी गाँव के लिए किसी भी बात करना या किसी तरह के नरगल ये कि तब जाके वो उस विषय पे कोई गंभीरता नजर आएगी। जी चलिए ठीक है रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने अभी सुना तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि देखा जाता है कि हमेशा से ही कभी बसपा में रहे फूल सिंह बरैया अक्सर विवादित बयान देते हैं, कभी अधिकारियों की चमड़ी खिंचवाने और भूसा भरने की बात कहते हैं तो कभी अपना ही मुंह काला कर लेते हैं। कांग्रेस क्या कोई कार्रवाई करेगी इस पर? देखिए, कार्रवाई जैसी तो कोई बात अभी है नहीं कि कार्रवाई इनसे करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा देशद्रोही काम कर दिया जिससे कार्रवाई कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो ये तो आप भी कहते कि पार्टी कमजोर है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। आगे हमारा 2028 का चुनाव जो होगा उसमें हम चाहेंगे कि जनता की आवाज बनकर के हम लोग उतना कोशिश करता, हर व्यक्ति कोशिश करता। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था दिल्ली में, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा थी कांग्रेस की एक सीट क्लियर है रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा के नाम पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इस समय वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्षमा चाहेंगे, तो उन्होंने पूरे सरेआम बेईमानी से चुनाव जीता है। तो इसका क्या करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरे मीडिया में उसमें खबरें चली और बड़े बड़े पत्रकार, पूरे देश के पत्रकार थे वहां पर। तो इसके लिए क्या करोगे? अब ये संविधान, ये व्यवस्था की हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या करके जो चुनाव जीत रहे उनको जीता हुआ कहेंगे क्या? ये तो केवल क्या है, समय का चक्र है। समय चक्र जिस दिन घूमेगा कांग्रेस सत्ता में आएगी, जनता चाहती है। और जब हम 230 विधानसभाओं में जब कर्मचारियों के मत खुले तो हम 200 विधानसभाओं में चुनाव जीते, उन्होंने 2 करोड़ मतदाताओं ने हमको वोट दिया। वो भी तो इसी प्रदेश के निवासी हैं। 2 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया भाजपा को और 1 करोड़ 75 लाख मत यानी 2 करोड़ मत दिया वोट कांग्रेस को। तो कहने का मतलब ये है कि जीत और हार का अंतर 1 वोट से भी होता है, लेकिन ये उसका मायना नहीं है कि सारी की सारी जनता एक पक्ष में है, एक विचारधारा के पक्ष में है। तो कांग्रेस के साथ जो जुड़ा है वो निष्ठावान तरीके से जुड़ा है और भाजपा के साथ जुड़ा है वो निष्ठावान तरीके से जुड़ा है। लेकिन कुछ लोग परिस्थितिवश बयान अपना, जैसा भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बयान देने से कोई ऐसा बयान दे दिया जिससे बहुत कुछ हो गया, ये बात ठीक है। पार्टी कमजोर है, हम सब मिलकर के उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमें कहना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, जो उनको सहयोग करना चाहिए, मार्गदर्शन की बात आती है, सुझाव की बात आती है, तो हम लोग हमेशा उसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी में 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने जब अपने किसी कांग्रेस के झंडे को लेकर के अपने प्राण दे दिए, तब भारत में आजाद हुई। चलिए ठीक है, आजादी के आंदोलन से लेकर के अब तक का इतिहास उठाओ। ठीक है रविंद्र जी, दिखाई दे रहा है। रविंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे से लेकर रेलवे, हवाई जहाज सब। ठीक है रविंद्र जी, आपके सवाल का जवाब हम गुलरेज जी से ले लेते हैं। गुलरेज जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है और अराजकता जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा है कि किस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई है, सभी लोग जानते, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे भाई साहब का ज्यादा आवाज नहीं आ रही है क्लियर, लेकिन जितना मैं समझ पाया तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि मीडिया में और लोग तो आपके चुनाव लड़ने के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं कि आप किस तरह से चुनाव लड़ रहे थे फिर भी आप हार गए, और जिस प्रकार से बहुत सारे विजुअल्स आए थे कि आपके लोगों ने ग्रामीणों को
एक जाति विशेष के लोगों को वोट डालने से रोका था, उनको घरों में रोका गया, जिस प्रकार से हिंसक गतिविधियां की गई थी वो सब आपकी तरफ से जो हुआ था देखा था। उसके बाद कुछ बोलने का, भाष्य करने की आवश्यकता नहीं बचती मुझे। लेकिन देखिए बड़ी स्पष्ट रिकॉर्ड निकालो पीछे का रिकॉर्ड निकालो, मालूम पड़ेगा किसकी तरफ से हुआ था ये। आपके जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के बड़ बोले नेता के विषय में हम डिबेट कर रहे हैं, तो उनका जो मीडिया की आकर्षित करने का एक जो टास्क था वो टास्क उनका पूरा हो गया। और वो कुछ भी बयान देते रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्शंस करते रहते हैं, कभी अपने मुंह पे काली पोतते चले जाते हैं, ये करने चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, हम खुद उनके विषय में उनके विषय में ज्यादा संवाद करके, ज्यादा चर्चा करके उनको प्रोत्साहित करते हैं। कभी थानेदार को बोलेंगे खाल खिंचवा लेंगे, ये कर लेंगे, ये क्या बदतमीजियां हैं, वो किस प्रकार की बातें। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं तंज कसती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का कहना है कि फूल सिंह बरैया जैसे नेता अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। वो जब भी बोलते हैं विवादित ही बोलते हैं, राजनीति की विसंगति है ये, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मेरा आपसे एक ही कहना है कि फूल सिंह बरैया या हमारी पार्टी के सभी नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये अल्टीमेटली सबका काम क्या है कि जनता के लिए काम करना, जनता के हित में काम करना। और अगर कोई व्यक्ति विवादित बयान देता है तो वो चुनाव जीत रहे हैं, जनता उनको चुनाव जिता रही है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि पार्टी कमजोर है तो इसमें बुरा क्या कह दिया, ये तो है। लेकिन उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाकर के हमारे नेता आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रात दिन लगे हुए इसी काम पे, हम पोलिंग बूथ से लेकर के मंडल, सेक्टर, बीएलए सारा एक सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए और आगे जितनी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि 2.25 करोड़ मतदाताओं ने हमें वोट दिया है। उनकी आशाएं हैं आगे चुनाव 2028 में जो होगा उसमें परिवर्तन जनता करेगी, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 400 पार का नारा दिया था लेकिन नहीं आई, 400 पार नहीं हो पाए ना, अल्पमत में रह गई। सहयोगी दलों से सरकार बनी। तो राजनीति में लगातार सत्ता में कोई नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, जनता उसको नकार देती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। चलिए ठीक है, हमारे साथ गुलरेज जी भी जुड़े हैं। गुलरेज जी, अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से बयान दिया गया था उसमें यह भी कहा गया था कि कांग्रेस के नेता ने लूट कर सत्ता में बीजेपी आई है, भाजपा सत्ता में अपनी योग्यता के कारण नहीं बैठी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार की अनर्गल बातें होती हैं। ये मैं कहता हूं ना कि या तो फिर इनका जो चुनाव था वो भी फ्रॉड था, राहुल गांधी जो चुनाव जीते और बाकायदा 2-2 सीटों पे जीते वो भी फ्रॉड था, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीते, जो 99 इनके जो सांसद जीते वो सब फ्रॉडुलेंट थे, तो फिर इस्तीफा दे। ये जुबानी खर्च करने से क्या मतलब है? आप देखिए कि ईवीएम उसी ईवीएम के ऊपर चुनाव होता है, तेलंगाना में इनकी सरकार बन जाती है, उसी ईवीएम के ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बन जाते हैं। तो जब ये हार जाते हैं तो ये सब प्रकार के प्रपंच करते हैं, इस सिस्टम को गलत बोलते हैं, ये डेमोक्रेसी को फ्रॉडुलेंट बोलते हैं, दुनिया भर में जाके देश को बदनाम करते हैं, देश की डेमोक्रेसी संस्थाओं को बदनाम करते हैं। जब जीत जाते हैं तो ये कहते हैं तो लोकतंत्र भी जीत है। तो क्या भैया कुछ तो एक तो बात बोलो कुछ आप। चलिए ठीक है, हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हैं। संजय जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से आपने दोनों को सुना और लगातार देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने रविंद्र जी से अभी बोला था कि किस तरीके की यहाँ पर जो है कार्रवाई पार्टी कर सकती है, या फिर संगठन में जिस तरीके से लगातार वो बदलाव की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मजबूत करने की यहाँ पर बात हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आपने मेरे से पूछा सवाल? जी जी, आपसे ही। आप तक आवाज पहुंच रही है संजय जी? हाँ, आवाज तो आ रही है, मगर वीडियो फॉल्ट है। हाँ, फॉल्ट है, साफ ही है। जी संजय जी, तो एक्चुअल में जो आप कार्रवाई की, तो एक्चुअल में पार्टी में भी हो कार्रवाई एकदम से कहीं दिखती नहीं। मैंने बहुत बार देखा है, तुरंत तो से ये मैंने नहीं देखी कोई अनुशासन की कार्रवाई तुरंत भी हो।
बीजेपी की तुरंत कोई कार्रवाई हो सकती नहीं है, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात अगर आती है कि बरैया कांग्रेस के विधायक, अगर उन्होंने ऐसा कहा है और अगर किसी पार्टी से हटके बात है तो उनकी कार्रवाई तो स्पष्ट तो होना चाहिए, तब ये पता चलेगा तो विधायकों को, नेताओं को ये समझेगा कि नरगल बयानबाजी से बचना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ रविंद्र जी भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। रविंद्र जी, जिस तरीके से देखा गया था कि फूल सिंह बरैया का जो ये बयान निकलकर सामने आया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कमजोर है इसीलिए बीजेपी और भाजपा जो है सत्ता में है। वही अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है पार्टी आगे रणनीति बनाएगी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक तरफ लगातार भाजपा की अगर बात कर ली जाए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अपनी कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए? देखो, एक निवेदन तो मैं करूंगा आपको कि कांग्रेस अपना प्रयास कर रही, भाजपा अपना प्रयास कर रही। हम कार्यकर्ताओं की दम पे ही चुनाव लड़ते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या बीएसपी या सपा, सभी पार्टियों। मेरा निवेदन एक है, वास्तविकता है ये, भारतीय जनता पार्टी का कोई करिश्मा नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें गोंडवाना पार्टी, एक क्षेत्र चंबल ग्वालियर का ऐसा है जहां बहुजन समाज पार्टी, जैसे इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां थी, गोंडवाना थी उसमें ना बहुजन समाज पार्टी। इन दोनों पार्टियों का कोलैबोरेशन हो जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस से, तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। तो ये केवल मैनेजमेंट से चुनाव जीत रहे हैं, ये बात मैं खुद कह रहा हूं रविंद्र जी। लेकिन रविंद्र जी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि अभी जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हुए थे, विधानसभा की बात कर लीजिए या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं मुरैना जिले से आता हूँ। मुरैना जिले में बहुजन समाज पार्टी को 1,75,000 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी कितने वोट से हारी? 51,000 से। 51,000 ये जीती भाजपा। और अगर 1,75,000 वोट अगर बहुजन समाज पार्टी का कोलैबोरेशन हो जाता तो कांग्रेस जीतती 2 लाख वोटों। ऐसी एक सीट नहीं है। मैं ग्वालियर, भिंड, कई सीटें ऐसी हैं। और यही गोंडवाना का ले लीजिए आप, गोंडवाना का आप ले लीजिए। गोंडवाना पार्टी से अभी हाल में ही चुनाव हुआ था छिंदवाड़ा जिले में, वहां गोंडवाना भी लड़ी थी ना, 35,000 वोट लिए गोंडवाना ने। उसको कांग्रेस में प्लस कर दो तो कांग्रेस उपचुनाव में जीत रही 50,000 वोटों से। और लोकसभा में भी आप जोड़ लीजिए, हर जगह कहीं गोंडवाना कहीं बहुजन समाज पार्टी, इन दो पार्टियों को मैनेजमेंट के तहत, क्योंकि जो जिनकी निष्ठा बसपा के प्रति वो बसपा को वोट करते हैं, जिनकी निष्ठा गोंडवाना के प्रति वो गोंडवाना करते हैं, जिनकी निष्ठा भाजपा के प्रति भाजपा करते हैं, जिनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति वो कांग्रेस को करते हैं। तो कोलैबोरेशन में अगर ये पार्टियां आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना क्या जमानत बताना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, आपके सवाल का जवाब गुलरेज जी से ले लेते हैं। जी गुलरेज जी। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आवाज पूरी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ कुछ समझ रहा हूँ जो बोल रहे हैं। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि सब पार्टीज मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, राजनीति में केवल मैथमेटिक्स ही नहीं होता, केमिस्ट्री बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमने देखा था कि पिछला 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़े थे और माना जा रहा था पूरे उत्तर प्रदेश को गूंज देंगे। क्या हुआ था? नतीजा सिफर हुआ था। जबकि इस बार देखे तो छोटा कोalition इन्होंने बनाया था, कांग्रेस ने और समाजवादी ने, उनको ज्यादा फायदा मिला। तो ये राजनीति होती है भाई साहब। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि 1+1 2 होता है और 1+1 11 भी हो जाता है, कई बार 1+1 -1 भी हो जाता है। ये सब मिल जाएंगे तो इतना वोट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब भी क्लोज फाइट होती है कहीं पर भी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण होता है। फिर वो एक खेबी की तरफ जाता है, वो चाहे आपके तरफ जाए या हमारे पास जाए, और फिर उसमें नैरो मार्जिन से जीत और हार होती है। तो आप बता रहे थे नैरो मार्जिन से होती है जीत और हार, वो उसी को तो लोग करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ संजय जी भी जुड़े। संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है।
जी, जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, यहाँ पर जो है बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन वही कांग्रेस में अंतरकलह निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से यहाँ पर जो है राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है? देखिए, अब कांग्रेस के नेताओं के अभी जैसे नए अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस उनने में एक नए खड़ा करने, एकजुट करने एक नई मुहिम छेड़ी है और विभिन्न जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में भोपाल में भी हुआ है। तो तहत अब नेताओं को ये सोचना ही चाहिए कि अब तो 20 साल से सत्ता में 25 साल हो जाएंगे, तो 25 साल और इस तरह की बयानबाजी और इसी तरह अच्छा नीतियां और सत्ता के बीच में काम ना करते देखेंगे तो कैसे उनको आने वाले चुनावों में बनाए। तो इससे लगता है कि आगे चुनाव के लिए भी संगठन को एकजुट करने के लिए भी सारे प्रयास इन ऐसे चीजों से, बयानों से सारे प्रयास हो जाते हैं। तो पार्टी की छवि बिगड़ती है और जहाँ मैं जानता हूँ कि कामों में बहुत सारा अनुसार। चलिए संजय जी, आपकी आवाज हम तक संजय जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है और इस समय के अभाव के चलते जो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। अगर कांग्रेस की बात करी जाए, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कमजोर है, इसीलिए भाजपा सत्ता में है। चलिए, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।